जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चोलों के द्वारा निर्मित विरुद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, चोलों के द्वारा निर्मित विरुद्धेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कहीं कहीं आपको तंजौर या तंजावुर दोनों लिखा मिलेगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चोल शासक राजराज प्रथम, जिनका शासनकाल 985 से लेकर के 1014 के मध्य था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उन्हीं के शासनकाल में श्री विजय का शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन ने नागपट्टनम के समीप एक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया था। ये स्थानीय स्वशासन को भी प्रश्रय देने वाले राजा थे। स्थानीय स्वशासन को। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। किसने करवाया इसका निर्माण? तो राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यह्रास आपको बताना है। डेप्रिसिएशन टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि मूल्यह्रास किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता होता है। ऑप्शन है आपके जारी कार्यों के लिए, मान लीजिए जारी कार्य हैं तो उनमें किसी तरह की जो है गड़बड़ी होती है उसके लिए, भूमि के लिए, या तैयार माल के लिए, या पूंजीगत वस्तुओं के लिए। तो जो मूल्यह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, यह औद्योगिक उत्पादन में लगी जो सहयोगी मशीनें हैं जिनसे बड़े बड़े उत्पादन होते हैं, उनमें यदि टूट फूट हो जाता है तो उनकी टूट फूट की भरपाई के लिए या नुकसान को भरने के लिए जो भत्ता दिया जाता है एक साल में एक बार, उसे हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को व्यवसाय चक्र के नाम से जानते हैं। इसे व्यवसाय या आर्थिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इसे किस नाम से और जानते हैं? आर्थिक चक्र। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। किसी अर्थव्यवस्था का अनियमित जो है, जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक चक्र अनियमित गुण होता है। साधारण शब्दों में कहें तो व्यवसाय चक्र की किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में, जैसे जीडीपी हो गया, रोजगार हो गया, इसके अतिरिक्त उपभोग दरों में उतार चढ़ाव, ये सभी जो है आर्थिक चक्र के या व्यवसाय चक्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। चौथा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। और 15 अगस्त को आप लोग जान रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, किस ऊतक में मजबूत और मोटी लिग्निफाइड होती है? किस ऊतक में मजबूत और मोटी लिग्निफाइड होती है? तो ऑप्शन इसमें आपका डी वाला सही होगा। स्क्लेरेनकाइमा में जो है मोटी और मजबूत लिग्निफाइड होती है। यह ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? तो मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह ऊतक मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिस पर लिग्निन का जमा हो जाता है। और ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसभक्षी है? मांसभक्षी वे पौधे होते हैं जो शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनका भक्षण करते हैं। वे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। मुख्यतः कौन कौन से पोषक तत्व वहां पर नहीं पाए जाते हैं? जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी अगर कमी है मृदा में तो वहां जो पौधे उगेंगे वह क्या कहलाएंगे? मांसभक्षी होंगे। और इनमें से मुख्य रूप से जो इस ऑप्शन में है उनमें वीनस फ्लाई ट्रैप आता है। इसके अतिरिक्त सनड्यूज आते हैं, और इसमें जो है आपका आता है पीचर प्लांट आते हैं, ये सभी जो है मांसभक्षी पौधे होते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम लगाया गया था? डाकघर एटीएम की बात हो रही है यहाँ पर कि डाकघर एटीएम किस शहर में पहली बार लगाया गया था? तो 25 जनवरी 2014 को 25 जनवरी 2014 को चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। इसका प्रस्ताव दिसंबर 2013 में 1000 एटीएम लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी के तहत पहला जो है चेन्नई में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसका कार्य जो है 1000 का जून 2014 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 21 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। तो जो 2023 का आर्द्र भूमि दिवस में 2023 का जो थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। इसका मतलब हुआ कि जो आर्द्र भूमि है उनकी बहाली को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय नृत्य रूपों का उद्धरण। जो भारतीय नृत्य रूप हैं, डांस फॉर्म्स हैं, उनका उद्धरण कहाँ किया गया है? जो डांस फॉर्म्स हैं भारत में, उनका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने डांस की विभिन्न पहलुओं पर बात की है, विभिन्न नाट्य सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसे इन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। और इन्होंने इसमें अभिनय के चार प्रकार के अभिनयों का वर्णन किया है, जिनमें आपका अंगिक है, अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 10वां प्रश्न है, यू आर यूनिक। यू आर यूनिक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें विंग्स ऑफ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी जो है पुस्तकें और भी हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट और माई जर्नी, जो मुख्य रूप से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनके बारे में मैंने लिख दिया है। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स और माई जर्नी, यू आर यूनिक, ये सभी अब्दुल कलाम जी की लिखी पुस्तकें हैं। खुशवंत सिंह की जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है ट्रेन टू पाकिस्तान। और इसके अतिरिक्त एक और है द कंपनी ऑफ वुमेन। और तस्लीमा नसरीन की कई पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है लज्जा है, माई गर्लहुड है और शेमलेस है। अरविंद अधिका जी की जो पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं उनमें द वाइट टाइगर है और लास्ट मैन इन टावर, एमनेस्टी
इसके अतिरिक्त बिटवीन द असैसिनेशन, द असैसिनेशन, ये कुछ पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एक और पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, सिलेक्शन डे। तो ये कुछ पुस्तकें थी जिन इन लेखकों की मैंने बता दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध वर्णित है? आपको बताना है कि काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध का वर्णन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद इसमें जो 42 है, ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 दोस्तों कुछ दशाओं में काम शिक्षा, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन है, सिविल संहिता वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां प्रश्न है, कैलिडोस्कोप का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो कैलिडोस्कोप का उपयोग रेखागणितीय आकृति भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। हृदय गति की जांच दोस्तों कार्डियोग्राम से की जाती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, कार्डियोग्राम से की जाती है। कार्डियोग्राम उपकरण से हृदय गति की जांच की जाती है। बारीक तारों के व्यास को मापने में स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है, स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। और गैस दाब को ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, मैनोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। 13वां प्रश्न है, ओफियोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन इख्तियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, इख्तियोलॉजी के अंतर्गत। छिपकलियों का अध्ययन दोस्तों सोरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजा सैटिवा या ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ओराइजा सैटिवा दोस्तों धान का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है, फेलिस डोमेस्टिका है। गाय का बॉस इंडिकस है, बॉस इंडिकस है। मक्खी जो घरेली मक्खी होती है उसका है मुस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंगूर का कौन सा भाग खाया जाता है? अंगूर में कौन सा भाग खाने योग्य होता है आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें फलभित्त एवं बीजांडासन बी सही होगा। फलभित्त और बीजांडासन अंगूर के खाने वाले भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त अमरूद और टमाटर का यही भाग हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं, अमरूद व टमाटर तथा अंगूर। पुष्पासन सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है, सेब और नाशपाती का। भ्रूणपोष दोस्तों नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। भ्रूणपोष एवं भ्रूण जो है गेहूं का खाने योग्य भाग होता है। एक बार फिर से मैं समझा देता रहा हूं। पुष्पासन सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग है। फलभित्त एवं बीजांडासन अमरूद टमाटर और अंगूर का। भ्रूणपोष नारियल का, भ्रूणपोष एवं भ्रूण गेहूं का। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिनकस वैज्ञानिक हैं, तो इन वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया था? जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, पिनकस द्वारा इनमें किसका आविष्कार किया गया था, किसे विकसित किया गया था? तो गर्भ निरोधक गोलियों को पिनकस द्वारा विकसित किया गया था। और
रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी की बैक्टीरिया की खोज की गई थी। पोलियो वैक्सीन को जॉन ई सॉल्क ने विकसित किया था। जॉन ई सॉल्क ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोस्तों विलियम एंथोवेन द्वारा विकसित किया गया था। विलियम एंथोवेन। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये विलियम आइंथोवन लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे अंग्रेजी में आपको देखने को मिलेगा तो इसकी स्पेलिंग होगी WILLEM और EINTHOVEN, ये स्पेलिंग आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। फॉलिक एसिड होता है विटामिन B11 का। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ईडन गार्डन स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट से संबंधित है और ईडन गार्डन दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मुंबई स्थित जो क्रिकेट के स्टेडियम है उन वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े। ब्रिटेन में लॉर्ड्स, ओवल, लीड्स, ये सभी जो है ब्रिटेन में स्थित क्रिकेट के स्टेडियम हैं। और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, ब्रिस्बेन है, मेलबर्न है। ये ऑस्ट्रेलिया स्थित क्रिकेट के स्टेडियम है। 19वां प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू थी। ऑप्शन आपका DA वाला सही होगा, कमलजीत संधू। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। सुरेखा शंकर यादव भारतीय रेल की प्रथम महिला चालक हैं, प्रथम महिला ड्राइवर थी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी भारत की पहली महिला सर्जन थी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। 20वां प्रश्न है दोस्तों, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। लखनऊ स्थित केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। पुणे में दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला है, मौसम वेधशाला है। कासरगोड जो कि केरल में पड़ता है, यहाँ पर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों ये थे आज की वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इनको फिर से देख लीजिएगा। यदि किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियोस में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।